नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपिका बाजवान है और आज मैं फिर से आपके सामने टीचिंग मेथोडोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक जो मैं ले रही हूँ, फर्स्ट टॉपिक वैसे भी मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रेजेस ऑफ टीचिंग कराया था। फ्रेजेस ऑफ टीचिंग में मैंने 3 आपको फेजेस बताए थे टीचिंग के। आज हम लोग फिर से उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण करने से पहले हमें कौन कौन सी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर टीचिंग करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक क्लास में पढ़ाने के दौरान अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षक जो है 3 तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करती है। तो जो फर्स्ट लेवल है इसको हायरार्की वे में भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। हायरार्की का मतलब जिसको क्रमबद्ध रूप में या पिरामिड के रूप में भी हम अरेंज कर सकते हैं। अगर पिरामिड के रूप में अरेंज करें तो सबसे पहले वाला लेवल, फिर सेकेंड लेवल और फिर थर्ड लेवल आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हायरार्की में जो ये 3 लेवल हैं तो सबसे ऊपर वाला लेवल जो होता है उसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आता है और जो थर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द लोवेस्ट हायरार्की, है ना, या लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की, तो आप किसका नाम लोगे? आप लोवेस्ट की बात करोगे तो मेमोरी का नाम लेंगे और हाईएस्ट कहा जाएगा तो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करेंगे। और मिड में आपको बताइए ये है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये होता क्या है। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। इसका मतलब होता है कि हम पढ़ने के तरीके की बात कर रहे हैं या पढ़ाने के तरीके की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम याद कराते हैं। मतलब अगर मैं पूरे एक सब्जेक्ट की बात करूं, मान लो मैं हिंदी की बात करती हूं, अगर हिंदी में मैं क्या पूरे विषय को समझा सकती हूँ? क्या पूरे विषय को मैं रटवा सकती हूँ? क्या पूरे विषय के साथ रटवाना और समझाना दोनों क्रियाओं का मेल कर सकती हूँ? नहीं। कुछ सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं। किसी में तो हमें रटवाने की ज़रूरत होती है, तो किसी को हमें समझाने की ज़रूरत होती है, तो किसी में थोड़ा समझाना और थोड़ा रटवाना दोनों की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, जब हम लोग कोई भी ज्योमेट्री या मेंसुरेशन के मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो क्या हम लोग रूल से फॉर्मूले याद नहीं करते? पर उसको जो याद कर रहे हैं वो तो मेमोरी लेवल के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब आप मेमोराइज कर रहे हो उसको। बट जब उसको यूज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तब आप कौन से लेवल में चले गए? अंडरस्टैंडिंग में चले गए। इसका मतलब किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए हमें सबकी जरूरत होती है। जब हम लोग पीआरटी लेवल की बात करें तो पीआरटी में जब बच्चा स्टार्ट करता है, क्लास में जाता है, तो आप एक चीज गौर करना कि हम उन्हें ना बिना समझाए, बिना अंडरस्टैंडिंग के टेबल या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी पोएम या पोइट्री, स्टोरी रटवा देते हैं। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा। अब बच्चे को इसका कोई मीनिंग नहीं आता, फिर भी बच्चा उसको रट लेता है। या फिर हम लोग A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये भी बच्चे को रटवा देते हैं, उसका मीनिंग उसे नहीं पता होता है। उसी तरीके से 2 1 2, 2 2 4, क्या उसको मीनिंग पता है? कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरीके से इसको 4 फिर किस तरीके से 6 कर रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब जो पहला लेवल होता है टीचिंग करने का, उसमें हमें नीड होती है किसकी? मेमोरी लेवल की। इसका मतलब हम कुछ चीजों को समझाए बिना रटवाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग पीरियड होता है बच्चों को पढ़ाने का, वहां पर हम समझाने की कोशिश बाद में करते हैं। पहले हम उसको नंबरिंग सिस्टम याद करवा देते हैं, 1 2 3 4 करके 10 तक उसको याद हो जाता है। वैसे ही ABCDEFGHIJK उसको रटाफिकेशन में याद हो जाता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे मेमोरी लेवल से उसको क्रॉस करते हुए सेकेंड लेवल की तरफ लेके जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग। जब उसे बताते हैं हम कि 2 में 2 ऐड करने से 4 होता है, फिर 2 2 और एक 2 ऐड करने से या 4 में 2 ऐड करने से 6 होता है। इसका मतलब जब उसे रोड लर्निंग से थोड़ा सा बाहर स्टैंडर्ड अप करता है तो वो किसकी तरफ चले जाता है? अंडरस्टैंडिंग की तरफ चला जाता है। मतलब एक टीचर पढ़ाने के दौरान ये भी ध्यान देगी कि बच्चा जो रट रहा है उसे डायरेक्टली सिर्फ रटे ना, बिना मीनिंग के समझे ना, बल्कि बिना मीनिंग के उसको रटे ना, बल्कि उसको समझने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेमोरी लेवल में हम लोग क्या करेंगे,
बच्चे को रटवाने की प्रवृत्ति के द्वारा पढ़ाते हैं, जो कि स्टार्टिंग पीरियड में होता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पीआरटी में यूज होता है, ये टीजीटी में भी अप्लाई होता है, पीजीटी में भी अप्लाई होता है। पीजीटी में हम अगर बात करें किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी चीज़ हो तो हमें कई बार उसे रटनी पड़ती है, जैसे बुक्स के नाम, राइटर्स के नाम, या फिर साइंस की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, या केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करूँ, या कंप्यूटर साइंस की बात करूँ। तो इन सब्जेक्ट्स में हमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनको हमें रटना होता है, लर्न करना होता है, ताकि हम उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सके। तो मेमोरी लेवल जो है वो हमारे यहाँ की फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है। इस लेवल ऑफ टीचिंग को इंट्रोडक्ट करने का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है? बिगी का। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है तो किसका नाम आप लगाएंगे? बिगी का। इट इज गिवन बाय बिगी। बट ये तीन जो अलग अलग हैं ये बिगी के द्वारा दिया गया नहीं है, ये तीनों लेवल अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। अगर हम सबसे पहला लेवल बात करें तो लेवल ऑफ टीचिंग में 3 लेवल आते हैं हमारा, जिसको हम हायरार्की ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं, हायरार्की लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जानते हैं इसको। अब देखो मेमोरी लेवल जो है फर्स्ट हायरार्की का स्टैंडर्ड आता है जो नीचे से शुरू होगा, फिर नेक्स्ट, फिर थर्ड। तो फर्स्ट कौन सा होगा? मेमोरी लेवल होगा, जिसको स्मृति स्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट वैसे भी फेमस है, लेसन प्लान में उन्होंने 5 तरीके के स्टेप्स दिए हैं लेसन प्लान को फॉलो करने के लिए, क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल को इंट्रोडक्ट किसने किया है? बाय हर्बर्ट के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है और इसे हम MLT भी कहते हैं। हर्बर्ट ने इस मेमोरी लेवल को 5 स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहला स्टेप जो है उसको प्रिपरेशन कहते हैं। इसका मतलब वो कहता है कि किसी भी बच्चे को रटवाने के लिए भी क्या करना है? प्रिपेयर करना है। आप पिक्चर्स तैयार करके रख रहे हो, कोई पोएम या पोइट्री या कोई स्टोरी या कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई मेंटली एक्टिविटी प्रिपेयर करके रख रहे हो, ताकि आप प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत अच्छा क्या कर पाओगे? प्रेजेंटेशन। जैसे कि मीन्स तितली उड़ी उड़ के चली। अब टीचर क्या कर रही है? पहले से प्री प्लान है कि वो किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेजेस को यूज करेगी स्टूडेंट के सामने कि वो पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन बन जाए। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही है, मतलब वही प्लानिंग। पढ़ाने से पहले हमेशा क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन, मैं आपके सामने जैसे अभी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन के बाद अब जो भी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसको दिमाग में बैठाने के लिए कंपैरिजन कराना पड़ता है। लाइक अब मैं किसी भी चीज़ को पढ़ा रही हूँ तो मुझे काऊ में और हॉर्स में कंपैरिजन कराना हो, या फिर मैं हाउस में कंपैरिजन करा सकती हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हाउसेज है हमारे पास। फूड में कंपैरिजन करा सकती हूँ, फ्रूट्स में कंपैरिजन करा सकती हूँ, कलर में, शेप्स में, किसी में भी मैं कंपैरिजन के जरिए करा सकती हूँ। इट मीन्स थोड़ा स्टैंडर्ड अप करें तो हम नाउन के बाद जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कंपैरिजन कर सकते हैं। थोड़ा और अपर चलें तो हम इसमें स्वर संधि और विसर्ग संधि में कंपैरिजन करा सकते हैं। थोड़ा और चलें तो हम लोग अलजेब्रा के सिस्टम में भी कंपैरिजन करा सकते हैं, क्वेश्चंस में कंपैरिजन करा सकते हैं, वर्क सिस्टम में कंपैरिजन करा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी टीजीटी, पीजीटी हर जगह कंपैरिजन की जरूरत होती है। कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद, या फिर हम कई बार ना कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं, संबंध भी जोड़ सकते हैं, इक्वालिटी को भी शो कर सकते हैं। फिर हम जर्नलाइज करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने कंपैरिजन किया उसके जरिए हमारे पास क्या आउटपुट निकल कर आया है, और जैसे ही हमारा आउटपुट निकलता है हम एप्लीकेशन करते हैं, उस जो भी लर्न किया है, जो भी रटा है, उसको दूसरे सिचुएशन में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या है? MLT, जिसको हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं, जो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। सेकेंड लेवल की जब हम बात करें तो सेकेंड लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग है, अवबोधन स्तर के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है। इसको बाय मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम ULT के नाम से भी जाना जाता है। ULT क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग। अब इसके लिए भी हर्बर्ट तो इसका दिया है, इसको मॉरिसन ने दिया है। इसके लिए भी इन्होंने 5 स्टेप्स दिए हैं मॉरिसन ने, जिसमें से सबसे पहला क्या दिया है? एक्सप्लोरेशन। किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी काम को पढ़ाने के लिए आपको खोज करवाना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि किसी बच्चे को रटवाना नहीं है, उस बच्चे को समझाना है कि वो कार्य हुआ कैसे है, किस तरीके से हुआ है। यहाँ हम याद करने की बात करते हैं, लर्न करने की बात नहीं करते हैं। यहाँ हम रोट लर्निंग की बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि यहाँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जरिए सीखेंगे। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं? ये मेमोरी लेवल की बात कर रही हूँ। यह स्टिमुलस तो होगा,
पर स्टिमुलस के साथ जो अनुबंधन होगा वो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर वाला होगा। यहाँ एक्सरसाइज होगा, यहाँ प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बार बार वो रटेगा उन चीजों को। जितना अभ्यास करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ रोट लर्निंग होगी, यहाँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी होगी। यहाँ पे बच्चे में लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं होगी, परमानेंट नॉलेज नहीं होगा, यहाँ अस्थायी ज्ञान होगा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ज्यादा देर तक रटने के बाद जब तक टच में याद रहेगा, आप उसे 2-4 दिन मत कराओ, भूल जाएगा। इवन हम पीजीटी टीजीटी में भी अगर कुछ चीजों को बार बार रिवाइज ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये रोट लर्निंग पे बेस्ड है। यहाँ रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन पे बेस्ड लर्निंग होती है। रिकॉल का मतलब होता है रटना या याद करना, प्लस इसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जरिए सीखा जाता है, जिसको त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। तीसरा, इसमें परमानेंट नॉलेज की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ भी जो सीखा जाएगा वो अभ्यास के बलबूते पे सीखा जाता है। दूसरा जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको मॉरिसन ने दिया है, यूएलटी भी कहते हैं इसे। इसके 5 स्टेप दिए हैं मॉरिसन ने। इसमें बच्चा अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लर्न करता है। यहाँ पे इनसाइट लर्निंग होती है जो पैवलॉन ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत लागू होता है। बच्चा यहाँ समझता है, यहाँ खोज करता है, उस पर रिसर्च करता है, उसके बाद उसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ पे बच्चे के पास लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है, स्थायी ज्ञान होता है। यहाँ ट्रायल और एरर के जरिए ना कर वो इनसाइट थ्योरी के जरिए लर्निंग करता है। अच्छा, उसके आगे देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले वो स्वयं उसको खोजने की कोशिश करता है, जिसमें शिक्षक क्या करती है, सहायता देती है। शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके एक्सप्लोरेशन में। फिर वो क्या करती है, प्रेजेंटेशन करती है कि जो वो पढ़ा रही है उसको खोज किया, फिर क्या किया, प्रेजेंट किया, और प्रेजेंटेशन के बाद उसको क्या करते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन सबको पता है, आत्मसात्करण करना, किसी को ग्रहण करना, किसी को ऑब्जर्व करना अपने माइंड में, और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करती है, अपने दिमाग में संगठित करती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, उसे अभिव्यक्त करती है, जिसको हम लोग रिस्टाइलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब किसी भी चीज को हम लोग प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, अपने माइंड में उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डेवलप करने के लिए उन चीजों को समझते हैं, समझने के बाद अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पीआरटी या टीजीटी की बात कर लेते हैं, टीजीटी में हम कोई चैप्टर इंग्लिश का ले लेते हैं, इंग्लिश में उसे पढ़ाना है, तो पहले मैं चैप्टर ढूंढ रही हूँ, और चैप्टर ढूंढने के बाद उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढूंगी, उस डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को ढूंढूंगी, देन उसके बाद उसको प्रेजेंट करूंगी, वर्ड मीनिंग बताऊंगी, उसके लिंक बताऊंगी। एसिमिलेशन होगा, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एसिमिलेशन के साथ साथ वो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, उन वर्ड को जो उन्होंने खोज किया था, जो मीनिंग उन्होंने खोज की थी, उसको वहां पर लिंक करेंगे और ऑर्गेनाइज करते जाएंगे, और देन उसके बाद उस वर्ड मीनिंग के जरिए उस पूरे चैप्टर को पढ़कर वो अभिव्यक्त करने के लायक बन पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। इसको किसने दिया है, ये हंट के द्वारा दिया गया है, और इसे एमएलटी और यूएलटी का कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोट लर्निंग भी होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। इट मीन्स मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि टीजीटी और पीजीटी में हम लोग सारी चीजें बेसिक, हम 11th-12th की बात कर रहे हैं या 9th-10th की बात कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे को कई चीज रटना पड़ता है, जैसे फॉर्मूला ऑफ एल्जेब्रा है ना, या मेंसुरेशन के ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, ये सब आपको रोट लर्निंग करनी होती है। इट मींस एमएलटी और यूएलटी का कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए हैं हंट ने, ये सिर्फ इंटरनल पार्ट्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से एक कैप्चरिंग देंगे। जैसे थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग इट मीन्स कि जब आपके सामने कोई भी पॉइंट होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, तो आप उसकी कितना अच्छे से थिंकिंग कर पा रहे हो, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप थिंकिंग कर रहे हो, और थिंकिंग करने से आपके अंदर एक लॉजिक थॉट आता है कि ये क्यों है या किस लिए है, और जैसे ही आप थिंकिंग करने के साथ साथ तर्क करने लग जाते हो, तो आपके अंदर एक रिसर्च एटीट्यूड डेवलप होता है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आप किसी भी चीज को खोजने के लिए रेडी हो जाते हो, और उस पर एक टारगेट और एक एम बनाकर कार्य करते हो, जिसकी सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है कि सामने वाले ने ऐसा कहा तो क्यों कहा,
और कहा तो मेरे ओपिनियन के अनुसार ऐसा नहीं कहा, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों को ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है। अगर क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को स्वतंत्र वातावरण के साथ साथ अपनी सोच को स्वयं डेवलप करने का भी मौका दिया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा जिस सूत्र से मैं पढ़ा रही हूँ, क्या पता उसे ना समझ आए, तो उसे स्वयं भी मौका दूंगी कि तुम इस प्रश्न को कैसे करोगे। तो वहां पर वो अपने चिंतन का प्रयोग कर रहा है, अपने थॉट का प्रयोग कर रहा है। इसलिए ओपन एनवायरनमेंट, जिसको डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं, प्रजातांत्रिक माहौल या वातावरण क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चा स्वतंत्र होता है अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए। इस तरीके से आज हमारे पास लेवल ऑफ टीचिंग के 3 स्टेप्स को पढ़ा हमने। फिर से मैं बता देती हूँ कि लेवल ऑफ टीचिंग जो है गिवन बाय किसके है, बिगी के है, बट इसके जो 3 स्तर हैं वो अलग अलग व्यक्तियों ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिका जो है 3 स्तरों का प्रयोग कर कर पढ़ाती है। जिन बच्चों को स्टार्टिंग रोट लर्निंग से कराना होता है उसे हम रोट लर्निंग कराते हैं, देन उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद उसको उपयोग कराना सिखाते हैं ताकि वो अपनी सीखी हुई चीज़ों को उससे सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई कर सके। टीचर के लिए तीनों लेवल का जानना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया हो, क्लियर हो। आज हमारा सेकेंड टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में तीसरा टॉपिक लेकर आऊंगी मैं आपके सामने। नमस्कार, धन्यवाद।